भाई अब सब लोग ये सवाल करते हो कि यार हमको करनी है क्रिप्टो ट्रेडिंग, लेकिन हम अपना सेटअप कैसे बनाए, एक ऐसा सेटअप जो हमें कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर सरवाइव करने में और अपने कैपिटल को ग्रो करने में मदद कर पाए। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इस दुनिया में कोई भी आदमी आकर ये बोल रहा है ना कि ऐसा करो, ये वाली स्ट्रैटेजी लगवा लो या ये वाला सेटअप लगवा लो और ये 100% काम करता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो बंदा ना आपसे 200% झूठ बोल रहा है, क्योंकि 100% काम करने जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब आप एक चीज़ समझो कि अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करते हुए एक ऐसी चीज़ बनानी है, एक अपना ऐसा सेटअप डेवलप करना है जो कि आपका अपना हो और आपके फेवर में काम करता हो, तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ और धीरे धीरे हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से वो सेटअप बिल्ड होता है। अब जैसे मैं अगर आपको अपना एहसास दिखाऊँ तो देखो मैं कॉइन स्विच पे काम करता हूँ, ठीक है, और कॉइन स्विच में आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप लोग भी कॉइन स्विच पे आ जाओ। रीजन बीइंग क्योंकि 10 लाख तक की ट्रेडिंग पे यहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, और अगर आप मेरे लिंक से लोगे तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि आपको सबसे ऊपर टॉप पे लिंक मिल जाएगा, आप उससे साइन अप करते हो तो आपका जो 10 लाख तक की ट्रेडिंग है उस पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी आपकी। अब देखो जैसे मैं सिंपल सी चीज़ अपना आपको एक हिसाब बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, और मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊं तो मैंने एक सिंपल सा इंडिकेटर लगा रखा है जो कि है मूविंग एवरेज अडेप्टिव। अब मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, क्या सिनेरियो यूज करता हूँ, वो सारी चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन आप एक चीज समझो, आपको अगर एक ऐसी चीज चाहिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे कि आप कंसिस्टेंटली काम कर पाओ, तो वो ना आपकी अपनी होनी चाहिए। उसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं किसी का हिसाब कॉपी कर लूंगा, तो आप 100% नुकसान में जाने वाले हो, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अब देखो करना क्या है, जब आप अपने एक सेटअप बनाने निकलते हो, ठीक है, सबको पता है कि अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में सक्सेस चाहिए तो सेटअप चाहिए होता है। जब आप अपना सेटअप निकालने चलते हो, बनाने चलते हो, तो आपको एक चीज समझनी है कि ये तीन बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तीन चीजें अगर आपने मास्टर कर ली तो फिर आपको मार्केट में आगे ग्रो करने से कोई रोक नहीं पाएगा। पहली चीज क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझो कि भाई मार्केट के डायनामिक्स क्या है। आप बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो जब तक आप ये समझोगे नहीं कि क्रिप्टो मार्केट है क्या चीज, तब तक आप उसको अपने फेवर में यूज ही नहीं कर पाओगे। इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूं। आपने अगर कभी कुश्ती वाले अखाड़े में आप कभी गए होगे, तो अखाड़े के अंदर जितने भी सारे पहलवान लोग होते हैं ना, वो मिट्टी का भी इस्तेमाल खूब करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर तेल पहले लगाते हैं, ठीक है, लड़ाई करने से पहले अपना अखाड़े में वो पहले अपने ऊपर तेल लगाते हैं। उसके दो फायदे होते हैं। पहली चीज, जब वो मिट्टी में गिरते हैं, मिट्टी में लौटते हैं, तो मिट्टी उनके शरीर में चिपकती नहीं है, उनके जो पोर्स होते हैं स्किन के उसके अंदर नहीं जाते हैं। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि जब वो कुश्ती लड़ रहे होते हैं तो जो सामने वाला ओपोनेंट होता है वो इजीली उनको पकड़ नहीं पाता और उनके ऊपर दाव नहीं खेल पाता। अब क्या है, अब जितने भी रेसलर्स हैं, ये सारी चीजें वो रेसलिंग करने से पहले समझते हैं कि भाई रेसलिंग के रूल्स क्या हैं, क्या क्या चीजें करेंगे तो ये चीज हमारे फेवर में जाएगी, हमारे एडवांटेज में जाएगी। अब आप एक चीज समझो, जब आप क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हो, आपकी जो लड़ाई है वो बिग प्लेयर से है, तो आप ये समझो कि अगर आपको बिग प्लेयर से जीतना है तो आपको एक ऐसा अपना सेटअप बनाना पड़ेगा जो आपको बेनिफिट दे पाए। उसके लिए आपको मार्केट डायनामिक्स समझने पड़ेंगे। अब मार्केट डायनामिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं जब हम बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की, सबसे पहली चीज जो मार्केट डायनामिक्स में आती है वो ये आती है कि पहली चीज तो आप ये समझो कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर सारा जो कॉन्सेप्ट चलता है वो लिक्विडेशन पे चलता है, पूरा मार्केट लिक्विडेशन पे मूव करता है। तो आपने दूसरी बात समझ ली। तीसरी चीज, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको लेवरेज मिलता है, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे ना कि यार जैसे मैं इंडियन मार्केट में काम कर रहा था सेम तरीके से क्रिप्टो मार्केट में कर लूंगा, तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आगे चलो, आगे आपको मार्केट डायनामिक्स में क्या समझना है कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो किन चीजों पे रिएक्ट करती है। अब देखो क्रिप्टो मार्केट को उतना आसान नहीं है मैनिपुलेट करना जितना आसान हमारी इंडियन मार्केट्स को है। क्रिप्टो मार्केट न्यूज पे काम करती है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट इकोनॉमिक डेटा पे चलती है, और सबसे बड़ी बात, क्रिप्टो मार्केट एक और चीज पे चलती है जिसको क्या कहते हैं, लिक्विडेशन जोन्स। समझ गए। तो ये आपने एक बार ही समझ लिया कि भाई ये मार्केट के डायनामिक्स है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पे एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए
कि अगर आप कैपिटल कम लेके आ रहे हो तो आप लेवरेज भी कम यूज करो, और अगर आप कैपिटल ज्यादा लेके आ रहे हो तो आप उसमें से कम कैपिटल यूज करो, लेकिन लेवरेज आप तब ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि लेवरेज क्या करता है, आपके कैपिटल को मैग्नीफाई कर देता है। पहली चीज तो आपने ये समझ ली, ठीक है। मैं क्यों ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि जब आप पहले ये समझ लोगे उसके बाद आप आओगे सेकंड स्टेप में। तो पहले तो जी मैंने ये समझ लिया कि क्रिप्टो मार्केट, पहली बात तो बहुत ज्यादा भैया चलती है वॉलेटाइल, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका लाइव एग्जांपल ये देख लो, कॉइनस्विच पे मैंने खोल के दिखा देता हूं तुम्हें, बीटीसी का चार्ट देख लो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। ये 15 मिनट का है, 15 मिनट के अंदर अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में बीटीसी 400 से 500 पॉइंट आराम से भाग जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये क्या है, ये वॉलेटिलिटी तो है, समझ गए। तो पहले तो आपने समझ लिया, अब अगली बात पे आ जाते हैं, अगली चीज पे आ जाओ, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब आप ये चीज समझो कि मतलब अगर आपने 10,000 रुपए यूज करे और 10,000 रुपए के ऊपर आप अगर 100x का लेवरेज ले लेते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 10,000 रुपए से 10 लाख का ट्रेड ले लिया है। अब अगर आपने 10 लाख का ट्रेड ले लिया है और जो पोजीशन है, अब 10 लाख का 1% कितना होता है बताओ मेरे को, 10 लाख का 1% होता है 10,000 रुपए, ठीक बात है। अब आप समझो कि अगर 1% पोजीशन आपके अगेंस्ट चली गई तो आपका ये पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, समझ गए। तो आप क्या हो जाओगे, आप लिक्विडेट हो जाओगे। और क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर लेवरेज चलता है, इसलिए सारा कॉन्सेप्ट चलता है लिक्विडेशन पे, मतलब कि यहां पर एक दूसरे को मारो और पैसा कमाओ, ये चलता है इस मार्केट में, समझ गए। अब आगे चलते हैं लेवरेज पे। लेवरेज में क्या है, लेवरेज में आपको ये समझ में आता है कि यार अगर मैं 10,000 रुपए लेके आया हूं तो मैं अगर 100x की लेवरेज ले रहा हूं तो मैं 100 टाइम्स अपने कैपिटल को जूम कर रहा हूं, यानी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक बात है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस चीज को उतना ही इस्तेमाल करना है जितना मेरे फेवर में काम करे, मेरे अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए ये चीज, क्योंकि ये डबल एज स्वॉर्ड है। फिर आपने समझा कि यार आप ये समझो कि अगर न्यूज आती है, मान लो ट्रंप आके कुछ कह दिया है उल्टा सीधा सीधा, क्रिप्टो मार्केट ऐसे 5,000 पॉइंट डाउन, लो कर लो, क्या करोगे। इकोनॉमिक डेटा, अभी सीपीआई डेटा आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, पीपीआई डेटा आता है, ठीक है, का एनएफपी डेटा आता है, ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं। इन सारे डेटा पॉइंट्स के ऊपर क्रिप्टो मार्केट रिएक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात लिक्विडेशन जोन। लिक्विडेशन जोन क्या होता है, अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, डिटेल में एक एक चीज बताता हूं, मैं ऊपर ऊपर से बता के भाग जाने वाला काम नहीं है, ठीक है। पहला आपने क्या समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि यार मेरा जो मार्केट के डायनामिक्स हैं वो मुझे क्या बता रहे हैं, पहले आपने ये नोट कर लिया, नंबर 1। अब सेकंड चीज पे आते हैं जिस पे आपको वर्किंग करने की जरूरत है, वो क्या है। सेकंड चीज, इस चीज पे आपको काम करने की जरूरत है कि देखो मुझे मार्केट में ट्रेड क्या करना है भाई। मैं क्रिप्टो मार्केट में अगर काम करने आया हूं तो मैं क्रिप्टो मार्केट में क्या ट्रेड करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा प्राइस प्लस सोशल बिहेवियर प्लस एलपी बिहेवियर। आप बोलोगे यार ये क्या है, कंफ्यूजिंग लग रहा है बहुत, अभी समझाता हूं, देखते जाओ। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि पहली चीज जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइस। कि मान लो अगर फॉर सपोज मैं इथेरियम ट्रेड करने बैठा हूं तो भाई अभी इथेरियम का प्राइस कितना चल रहा है, मान लो फॉर सपोज 3,940 चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा आपको और क्लैरिटी से कोई चीज समझाना चाह रहा हूं, आपको भी सारी चीज समझ में आएगी। 3,940 हमने ले लिया, ये इथेरियम का प्राइस चल रहा है। तो पहली चीज तो मुझे समझ में आ गया कि भाई अभी प्राइस चल क्या रहा है। फिर मैं देखता हूं, चार्ट खोलूंगा मैं कॉइनस्विच पे और मैं चार्ट में देखूंगा कि यार चार्ट में सबसे बड़ी बात जो मेरे देखने वाली है वो ये है कि चार्ट मेरे को क्या बता रहा है। देखो इथेरियम का चार्ट है, अब अगर मैं कैंडल देखूं, ये 15 मिनट की कैंडल मेरे को नजर, ये सॉरी 1 घंटे की कैंडल है, मैं इसको 15 मिनट पे ले आता हूं। अब 15 मिनट में मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को स्पाइक दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे ये कैंडल क्या बता रही है, ये 15 मिनट की क्या बता रही है कि यार प्राइस मेरा 4,020 के आसपास तक जाके रिवर्सल ले लिया है और वापस आके हिट कर रहा है 3,970 पे, करेक्ट।
मेरे को ये चीज नजर आ रही है, तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, प्राइस का फ्लक्चुएशन। पहली चीज तो आपने ये देख ली। सेकंड चीज जो आपको देखनी है क्या है, वो सेकंड चीज आ जाती है आपकी, अब वापस आते हैं, सेकंड चीज आता है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर का मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है? सोशल बिहेवियर का मतलब ये है कि अभी इस वक्त मार्केट में 80% जनता कर क्या रही है, इनका बिहेवियर क्या है। तो ये सोशल बिहेवियर आपको कैसे पता लगेगा, चार्ट देख के। अगेन अब क्या करता हूं मैं, 15 मिनट में तो आप कोई सोशल बिहेवियर देख नहीं पाओगे, आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आता है, पहले तो ये फालतू के इंडिकेटर बंद करता हूं मैं। चार्ट आपका जितना सिंपल और साफ सुथरा दिखता है ना, मतलब कि उतना ही आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। जितने ज्यादा इंडिकेटर लगाओगे, मतलब आप डेकोरेटर हो, आप ट्रेडर नहीं हो, आप बस अपने चार्ट सजा रहे हो बेमतलब के। अब देखो 4 घंटे का टाइम फ्रेम मेरे को क्या बता रहा है, सोशल बिहेवियर मेरे को क्या बता रहा है। सोशल बिहेवियर मुझको यहाँ पे क्या क्लियर एक चीज दिखा रहा है कि यार प्राइस अभी जो इसका लो लगा है वो लगा है 3690 के आसपास, 3690 के आसपास लेके चले। ये अभी लो लगा है इथीरियम का, और 3690 के बाद इथीरियम अभी एक अप ट्रेंड के अंदर है। ये हमें दिख रहा है, ये तो हमें प्राइस बता रहा है ना, ये तो हमें कैंडल ही बता रही है। तो हमारा सोशल बिहेवियर क्या बन के आ रहा है, हमारा सोशल बिहेवियर है कि पीपल आर गोइंग बुलिश। करेक्ट, बुलिश कहां से, 3690 से। ये लॉजिक समझ गए? तो आपने क्या देखा, आप जब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे गए तो आपने देखा कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, मतलब मोटा मोटा जो बड़ा हिसाब है मार्केट का, वो क्या बता रहा है, वो मेरे को एक सोशल बिहेवियर बता रहा है लोगों का, कि लोग इथेरियम के ऊपर बुलिश हैं। ठीक है, कि अब वो चाहते हैं कि यार इथेरियम ऊपर जाए, और वो लोग इथेरियम में पैसा पंप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैसा पंप कर रहे हैं। करेक्ट। अब यही सेम चीज अगर आप पहले आके देखते, जब आपको ये पूरा फॉल नजर आया, ये जितना भी फॉल है, ये फॉल आपको क्या बता रहा है, ये फॉल आपको बता रहा है कि यार लोग पैसा अपना डंप कर रहे हैं। ठीक है, पंप कर रहे हैं मतलब बाइंग कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं मतलब सेलिंग कर रहे हैं। करेक्ट, समझ गए? तो भाई मार्केट के अंदर पैसा पंप हो रहा है या मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है, ये सोशल बिहेवियर आपको कैसे पकड़ में आएगा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख के। तो पहले आपने क्या पकड़ा, ये सारी चीजें आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अगर आप सेटअप बनाने बैठोगे ना, आपका सेटअप ही काम नहीं करेगा ढंग से। तो आप समझो पहले आपने क्या डिकोड किया, पहले आपने डिकोड किया भाई प्राइस, फिर आपने क्या डिकोड किया, आपने डिकोड किया सोशल बिहेवियर। अब आपको क्या डिकोड करना है, एलपी बिहेवियर। एलपी क्या होता है, एलपी होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। ये कौन लोग होते हैं जी, HNI, फंड हाउसेस, बैंक्स, जिन पे बड़ा पैसा है, जिन पे मोटा पैसा है। तो पहले आपने क्या समझा कि भाई प्राइस क्या बता रहा है, फिर आपने देखा यार लोग सोशली हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, और तीसरा कि एलपीज का बिहेवियर मेरे को बता क्या रहा है। अब ये कैसे पता लगाओगे भाई, मेरे को कैसे पता लगेगा, ये डेटा भी आपको मिल जाएगा कहां पे, लिक्विडेशन मैप पे। जिसको नहीं पता लिक्विडेशन मैप क्या है, अभी वीडियो आने वाली है, वो देख लेना, समझ में आ जाएगा A to Z लिक्विडेशन मैप क्या होता है, किस तरीके से लिक्विडेशन मैप इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके देखो। रेगुलरली जो कंटेंट फॉलो करते हैं ना, उनको A to Z सारा कुछ सीखने को मिलता है हमारे चैनल पे। ठीक है, अब आपने पहले ये समझ लिया, फिर आप आगे आ जाओ। अब आते हैं आपकी अगली वर्किंग पे। ये आपने समझ लिया, पहला आपने मार्केट के डायनामिक्स समझ लिए, अगला आपने प्राइस समझ लिया। अब आती है सेटअप बनाने की देरी। तीसरा क्या है, अब बनेगा आपका सेटअप। कैसे बनेगा, पहले पहले आप देखो कि कैपिटल का क्या हिसाब है आपका। ठीक है, फिर आप ये देखो, कैपिटल का हिसाब देखने के बाद आप ये देखो कि मेरा मेरा बिहेवियर क्या है, पर्सनल। ये पर्सनल होता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, आप और मैं सेम नहीं है जनाब। उसके बाद आपको क्या देखना है कि भाई मेरी कॉस्ट क्या लगेगी, अपने कॉस्ट्स को कैलकुलेट करो। लोग यही चीज तो करते नहीं है यार। ट्रेडिंग एक बिजनेस है दोस्तों, और ट्रेडिंग अगर आप करने के लिए बाहर निकले हो मार्केट में, तो बिजनेस को बिजनेस की तरह करो। इसको अगर आप ऐसे पार्ट टाइम हॉबी की तरह करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा इस चीज से। ठीक है, अब आप एक चीज समझो कि ये कैसे बनाओगे आप। सबसे पहले कैपिटल पे आते हैं, बिहेवियर पे आते हैं, फिर कॉस्ट पे आते हैं। ठीक है,
आप समझो, सबसे पहले आपको वर्किंग करनी है भाई कैपिटल पे। अब कैपिटल पे वर्किंग होती कैसे है, मैं अभी आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ आपको ताकि आप अपना सेटअप खुद बना सको, और मैं आपको अपना सेटअप तो फ्री में दे ही दूंगा, वो आप देख लेना। अभी आपको वीडियो के एंड तक मेरा खुद का सेटअप भी मिल जाएगा, प्लस मैं आपको एक ऐसा बोनस भी दूंगा जिससे आपके पैसे बहुत बचेंगे। तो अभी देखते जाना, ठीक है। सबसे पहले आप कैपिटल पे हो। अब कैपिटल की वर्किंग कैसे करनी होती है, पहले आप ये समझो। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, कभी भी ये पूरा 1 लाख रुपए यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं बार बार ये चीज बता चुका हूं। आप 1 लाख रुपए को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 30, 30, 30, 10। ये जो 30% है इससे आपको ट्रेड लेना है। ये जो 60% है ये आपका बैकअप है। ये जो 10% है ये आपका डे टू डे रिफिल है। अब देखो, ये जो 30% आप कैपिटल यूज कर रहे हो, यानी कि 30,000 रुपए आप यूज कर रहे हो, ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं। 30,000 रुपए आप यूज कर रहे हो। 30,000 रुपए पे आपका रिस्क पर ट्रेड, आरपीटी इसको कहते हैं, आरपीटी। आरपीटी 4,500 रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम बता रहा हूं, ये आपकी मैक्स लिमिट है। कितना लॉट ले, क्या करे, कैसे करे, वो सब आप यार देखो, वो सब का ना कोई लॉजिक नहीं है, वो सब तो आपको यहीं पे दिख जाएगा कि यार मैं कितना वैल्यू में ट्रेड कर रहा हूं, कितना मैं अपना टारगेट प्रॉफिट ले रहा हूं, कितना मैं अपना एसएल ले रहा हूं। तो आप ये समझो कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 4,500 का ही होना चाहिए, उससे ऊपर आपका लॉस नहीं जाना चाहिए। अब लोग बोलेंगे भाई 4,500 का लॉस हम मैनेज कैसे करें। देखो, 4,500 का लॉस मैनेज करने के दो ही तरीके हैं। पहला, आपका सेटअप बहुत तगड़ा होना चाहिए, मतलब कि आपका जो सेटअप है जो आप बना रहे हो वो सेटअप आपको एक हाई मोमेंटम देना चाहिए, पहला, तभी तो भाई पैसा निकाल पाओगे। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके सेटअप के अंदर वो क्या है, वो ये है कि जब भी आपको ये फिक्स करना है कि यार मैं 4,500 से ऊपर का लॉस नहीं लूंगा, तो जो भी लेवरेज यूज कर रहे हो वो हमेशा कैलकुलेटेड लो, मतलब कि सोच समझ के लो। इन द सेंस, समझाता हूं मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लो फॉर सपोज आपने 10,000 रुपए का यूज किया ट्रेड में, ठीक है, या फिर थोड़ा सा और बेटर करते हैं, मान लो आप 30,000 का इस्तेमाल कर रहे हो ना यार, 30,000 का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपने 10x का लेवरेज यूज किया, करेक्ट। आपका ऑर्डर वैल्यू कितना हो गया, 3 लाख, करेक्ट। 10x पे 3 लाख हो गया आपका ऑर्डर वैल्यू। अब आप समझो कि 3 लाख पे आप कितना ले सकते हो, 1.25% का एसएल ले सकते हो, सही बोल रहा हूं। ये 4,500 के आसपास हो जाएगा चार्जेस वगैरह मिला के, अभी कैसे बचेंगे सब मैं आपको भी बताऊंगा। मोटा मोटा ये हो गया। तो अब आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करो, मतलब कि अब मुझे पता है कि यार मैं लेवरेज ले रहा हूं 10x का, 30,000 का मेरा कैपिटल है, 3 लाख का मेरा साइज है, मैं मैक्सिमम 1.25% का एसएल ले सकता हूं, तो मेरे ब्रैकेट में ये फिक्स होगा। अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार जो भी मैं ट्रेड उठाने जा रहा हूं इस ट्रेड के अंदर तो मेरे को कम से कम 1.5% से 2% का एसएल लेना पड़ेगा, तो क्या करोगे, रिड्यूस लेवरेज, कम कर दो लेवरेज को ना यार। क्यों लेना है 10x, मत लो 10x, कोई दिक्कत नहीं है, 8x पे काम कर लो, 6x पे काम कर लो, क्या दिक्कत है भाई। मार्केट बंद थोड़ी हो जाएगी, मार्केट तो कल भी खुली है, परसों भी खुली है, उसके बाद भी खुली है, 10 साल आगे भी खुली है। जरूरी है सारा पैसा आज ही कमाना है, जरूरी है सारा आज ही अमीर होना है, भाई टाइम दो, पेशेंस रखो। लेकिन ये कैलकुलेशन अगर आप करके चलोगे तो आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे। तो पहला आपने समझ लिया कैपिटल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपको हमेशा सेफ रखेगा। जो बाकी का मैंने आपको बताया था ना, 30-30-30 और 10 वाला, ये 10% वाला, जो 10% आपका रिफिल वाला बॉटल है, डे टू डे रिफिल वाला, इसको कैसे यूज करना है। मान लो फॉर सपोज आपको लॉस लग जाता है 4,000 का, या मान लो फॉर सपोज आपको 3,000 का लॉस लग जाता है, ठीक है। तो आप ये जो 10K है
इसमें से ये 3,000 रुपये रिफिल करो और अपने कैपिटल को वापस से 30K पे लेके आओ। अब कोई बोलेगा अगर 3 लॉस लग गए एक साथ तो कोई बात नहीं, 3 लॉस अगर आपके लग गए हैं तो आपका अगला जो चौथा ट्रेड है बहुत ही हाई चांसेस है ये आपकी कमाई करके देना चाहिए। और अगर कमाई करके नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका आरआर सही नहीं है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब पड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर वर्किंग ही नहीं करी है। ये लॉजिक आपको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, देखो बहुत डिटेल में बताता हूं मैं, मेरे वीडियो ऐसे नहीं होते कि ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बता दिया। मैं आपको जो सिखाता हूं वो बहुत डिटेल में सिखाता हूं क्योंकि हमारे सारा काम खुद से होता है भाई। ये वैसी बातें नहीं है कि सिर्फ आपको बताने के लिए बता दी है। अभी मैं आपको अगर अपने अकाउंट्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतना आपने पहले यहां तक आप लॉजिक समझ लो। ये अगर आपको समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगली चीज क्या करनी है, पहले मैंने देखो थोड़ा सा मैं वापस ले जाता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या क्या यूज करेंगे, कैपिटल, एक सेकेंड माफ करना मेरे को थोड़ा सा। ठीक है, हमें क्या क्या करना है, कैपिटल यूज करना है, बिहेवियर यूज करना है और कॉस्ट यूज करना है। ठीक है, अब हम बिहेवियर पे आते हैं। बिहेवियर को कैसे डिकोड करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, ऊपर चलते हैं, बिहेवियर पे आते हैं, आ जाओ। अब बात करते हैं बिहेवियर की। बिहेवियर में आपको क्या करना है, आपको खुद को समझना है। क्या समझना है, पहला, क्या आप एक एंग्री आदमी हो, क्या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। दूसरा, क्या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। तीसरा, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। चौथा, क्या आपको अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बाकियों को देख के फोमो होता है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि आप समझो जो बंदा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा हमेशा जब जब उसको लॉस होगा वो तब तब रिवेंज लेने निकलेगा। तो वो रिवेंज ट्रेड करेगा, रिवेंज ट्रेड करके ओवर ट्रेड करेगा और ओवर ट्रेड करके क्या करेगा, कैपिटल जीरो, बर्बाद, पहला। दूसरा, अगर कोई बहुत इमोशनल है और वो स्पेशली पैसे को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है तो वो क्या करेगा, वो कभी भी अपने सेटअप को फॉलो नहीं कर पाएगा। वो ट्रेड करेगा हमेशा जो मार्केट में उसको थॉट आता है, मतलब कि वो उसका सेटअप बने या ना बने, उसको प्राइस भगता हुआ दिख रहा है वो एंट्री ले लेगा, उसको प्राइस गिरता हुआ दिख रहा है वो एग्जिट ले लेगा। तो कभी बाय लेगा, कभी पुट, मतलब कभी बाय करेगा, कभी सेल करेगा, कभी कॉल लेगा, कभी पुट लेगा, समझ रहे हो। तो वो कभी भी एक पर्टिकुलर अपना जो व्यू है वो बना ही नहीं पाएगा मार्केट का ढंग से, और एक पूरा ट्रेंड कैप्चर कर ही नहीं पाएगा, एक पूरा जो वेव आती है मोमेंटम की उसको कभी कैपिटलाइज ही नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। ये समझ लिया आपने। फिर अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, तो क्या होगा, अगर ये आपके साथ मान लो ये सिनेरियो है तो पता है क्या होगा, तो आप हमेशा वो वाला ट्रेड लोगे जहां पे आपको आता हुआ पैसा तो बहुत ज्यादा दिख रहा है लेकिन आपको जाता हुआ नुकसान कभी नजर ही नहीं आएगा। मतलब कि आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि यार अगर मेरा 1000 का नुकसान हो गया तो मतलब मैंने ट्रेड ही गलत लिया है। आप उस लॉस को कभी पॉजिटिवली लोगे ही नहीं क्योंकि आपको पैसे की तंगी है भाई। मार्केट उसी आदमी को पैसा देता है जिसको पैसे की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है या अर्जेंसी नहीं होती है। अगर आपको पैसे की अर्जेंसी है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो भाई क्रिप्टो मार्केट से दूर रहो। ये आपको कोई आके नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे क्रिप्टो करो क्रिप्टो करो। मैं मना कर रहा हूं भाई, मैं मना कर रहा हूं आपको। अगर आपको एकदम इमीडिएट बहुत ज्यादा नीड है तो आप प्लीज क्रिप्टो मार्केट से दूर रहो। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, हकीकत का किस्सा बता रहा हूं। हमारा जो नीचे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर दिया हुआ है ना, ठीक है, जहां पर लोग अपना जब कॉइनस्विच पे वो लोग अपना अकाउंट खोलते हैं ताकि वो लोग एडवांस ग्रुप में आ पाए, ये मेरा एडवांस ग्रुप है। यहाँ पे मैं सब लोगों की फ्री में हेल्प करता हूँ। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे न्यूज से लेके ट्रेड से लेकर सब कुछ आता है। ये देखो ये अभी न्यूज का अनाउंस हुआ है, सीपीआई का, देख रहे हो सीपीआई डेटा, ये सारा कुछ, ये सारी न्यूज, एक एक चीज, ये देखो ट्रेड से लेकर लाइव सेशन से लेकर
सारे अपडेट्स, सारा कुछ, ये मेरी कुछ पोजीशंस जो रनिंग होती है इसमें मैं दिखाता रहता हूँ, सारा कुछ मेरे एडवांस ग्रुप पे आता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग बेसिकली कॉइनस्विच पे जाके अपना अकाउंट खोलते हैं और फिर वो हमारे साथ एडवांस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, वो लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप पे सपोर्ट नंबर है। आपको करना हो तो यही प्रोसीजर है। वहां पे मैं बाकायदा आपको बता रहा हूँ, लोगों ने मेरे से आके बोला है, सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को किसी भी तरीके से आप बस पैसा कमा दो, आप बस मेरे को ऐसे ट्रेड्स दे दो। मैंने पता है उनको क्या बोला है, आप क्रिप्टो मार्केट छोड़ दो, आप प्लीज मत करो। मैं सबको बोलता हूं, अगर आपको पैसे की एकदम जरूरत है, एकदम अर्जेंट नीड है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, भाई आप दूर रहो ट्रेडिंग से। आप क्रिप्टो तो छूना भी मत, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। मैं मजाक से हट के बता रहा हूं यार, आपको ये बात कोई बताएगा नहीं। सोशल मीडिया पे हर बंदा चाहता है आप क्रिप्टो करो। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं कि तभी करना है जब आपको एकदम तंगी नहीं है, और उसी पैसे से करना है जिस पैसे के ऊपर आप रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो, आपकी क्षमता है, आपकी ताकत है। पीएनएल से इन्फ्लुएंस मत हो भाई, मैं अपना पीएनएल दिखा दूंगा तो तुम तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाओगे, वो नहीं होना है। लॉजिक इस्तेमाल करना है जब बात पैसे की आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये कोई आपको आगे बताएगा नहीं। आपने ये समझ लिया, अब आप समझो फोमो वाली बात। फोमो वाला जो हिसाब है ना, वो बहुत ही ज्यादा टाइट है यार, वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अगर आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है जी फोमो, यानी कि आपको अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली के लोग, अपने मोहल्ले के लोग, ये जो भी जितना भी है, या आपको सोशल मीडिया पे कोई ट्रेडर दिखता है, कोई इन्फ्लुएंसर दिखता है, जो भी जैसे भी सीन है, अगर आपको इन सबको देखकर फोमो वाली फीलिंग आती है, यानी कि भाई मेरे को इनको प्रूव करना है, प्रूव देम रॉन्ग। और आजकल मोटिवेशन का तो ऐसी मीठी गोली तो तुमको सब देते हैं मोटिवेशन वाली के, ठुकरा के मेरा प्यार, अब तू कल मेरा इंतकाम देखेगी कि देख मैं कैसे रोड पे आ गया हूं रातों रात। क्योंकि यही होने वाला है तुम्हारे साथ, अगर तुम ऐसे सपने देखते हो तो उल्टे सीधे बिल्कुल। समझो, ये पॉइंट समझो। अगर तुम्हारी साइकोलॉजी इस तरीके की है किसी की भी, कि भाई फोमो है, मेरे को फोमो होता है, दोस्तों को मेरे को प्रूव करना है कि देख मैं पैसा बना सकता हूं, मेरे को रिश्तेदारों को प्रूव करना है, नई गाड़ी लाके उनके सामने खड़ी करनी है कि आइंदा तुम मेरे माँ बाप को कुछ बोल मत देना, और मेरे को हल्के में ले मत लेना, देखो मैं अपने आप में स्टार आदमी हूँ भाई, किसी से कम नहीं है। अगर तुमको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट है, या ऐसी तुम्हें फीलिंग आती है, देखो अब समझो करना क्या है। अगर तुमको ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि आपको अपने बारे में तो मेरे से बेटर ही पता है ना, मैं तो खुद को जानता हूं, मैं आपको तो जानता हूं नहीं पर्सनली, तो आपको अपने बारे में मेरे से बेटर पता है। तो अगर आपके साथ ऐसा सिनेरियो है तो करना क्या है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। करना क्या है आप समझो। अगर आपको पता है कि यार मेरे बिहेवियर का पार्ट है, मैं एंग्री भी हो जाता हूं, मेरे को यार फोमो भी होता है, मैं यार इमोशनली भी अटैच्ड हूं पैसे के साथ, ठीक है, मेरे को ये सारी दिक्कतें हैं, और प्लस मेरे को तंगी भी होती है यार, ठीक है। तंगी वाले में तो मैंने आपको क्लियर मना कर दी है। इन तीनों पे आ जाते हैं, ठीक है। इन तीनों पे आपको एक ही काम करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, दोनों सिनेरियोज में किसी को बताना नहीं है। खत्म हो गई बात। किसी को बताना नहीं है, ना दोस्तों को बताना है, ना फैमिली को बताना है, ना रिश्तेदारों को बताना है, और ना ही कहीं सोशल मीडिया पर दिखाना है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, इंस्टाग्राम को तुरंत डिलीट करो। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम आज की डेट में बिगेस्ट फोमो बिल्डर है। तुम किसी ट्रेडर को देखोगे, किसी बंदे को देखोगे, उसने गाड़ी ले ली है, वो तो अपने माँ बाप को यहाँ घुमाने ले गया है, वहाँ ले गया है, तुम क्या कर रहे हो? तो तुम्हें लगता है यार मैं तो ज़िंदगी में सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बनूंगा जब मैं BMW लेके आ जाऊंगा, जब मैं मर्सिडीज़ लेके आ जाऊंगा, जब मेरे भी हाथ पे लाखों करोड़ों रुपए की घड़ी होगी, जब मैं भी अपने माँ बाप को वेकेशन पे लेके जा पाऊंगा, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी तुम्हें सोशल मीडिया पर दिखता है तुम्हें यही लगेगा। तो तुम क्या करते हो, तुम उस चीज़ से अपनी रियलिटी को रिलेट करते हो। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी की शो वाली जिंदगी को अपनी रियलिटी से कंपेयर कर रहे हो। कितनी गलत बात है यार ये, समझ रहे हो? तो ये काम नहीं करना। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो या अनफॉलो कर दो उन लोगों को। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, नीचे तुमको ना मेरा इंस्टा का लिंक भी दिख जाएगा, मैंने नया अकाउंट बना रखा है, तुम मेरे पुराने आदित्य.सैनी4 वाले अकाउंट पे भी जाके देख लेना। तुमको इंस्टाग्राम पे ना मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा, जाके कितनी मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें घर गाड़ी
घड़ी जो भी चीज़ें मेरे पास पर्सनल है वो दिखा के ये बोलने के लिए कि कल से तुम भी ये सब ले सकते हो या तुम्हारा भी ये सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं चाहता हूं आप सीखो, आप समझो कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। यार एक बात बताओ, कल तक तुम 1,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहे थे, तुमने 6 महीने लगाए अपनी लर्निंग के ऊपर, मेहनत करी, अपने साइकोलॉजी को मास्टर किया, ट्रेडिंग सेटअप को मास्टर किया, और अब तुम 1,000 रुपए से 3,000 रुपए पे आ गए हो। तो यार क्या तुम सक्सेसफुल नहीं हो? बताओ मेरे को। तुम 1,000 रुपए पे थे, तुम 6 महीने मेहनत करके अब 3,000 रुपए पे आ गए हो। 3,000 रुपए तुम्हारा हर दिन के आसपास का या हर 1-2 दिन में बनने लग गया है, पहले 1,000 पे थे तुम। तो यार ये भी तो सक्सेस है। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम अपना सीन देखो ना कि क्या मैं ग्रो किया। तुम क्यों ये सोचते हो कि जब तक मेरा दिन का 5 लाख का प्रॉफिट नहीं होने लग जाएगा और मेरे घर के बाहर फॉर्च्यूनर नहीं खड़ी होगी, मेरे पास रोलेक्स का घड़ी नहीं होगा, मैं अपने माँ बाप को उनका ड्रीम होम नहीं दूंगा, तब तक मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूं। क्यों? किसने बोला तुमको? कौन बोला तुम्हें ये बात? ये तुमने अपने दिमाग में खुद से बनाया है, अपने मन से बनाया है। इंस्टाग्राम पे उल्टी सीधी रीलें, सिद्धू मूसेवाला का गाना, करण औजला का गाना सुन सुन के, ठीक है, ये सब तुमने खुद से बनाया है ये, ठीक है। ये और कुछ नहीं है, कोई कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, ठीक है। बैठा डबल आर विच पाप के बापू दा कमीज, ये भाई ये करण औजला पे शूट करता है। ये क्यों तुम अपनी जिंदगी में क्यों ले आ रहे हो ये सब चीजें? कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का। तो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं कि अगर तुम 1,000 से 3,000 पे भी पहुंचे हो 6 महीने में, तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, किसी से कंपेयर मत करो। ये मत सोचो कि जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं ट्रेडर कैसा, जब तक मैं दुबई में शैंपेन नहीं पी रहा हूं तब तक मैं ट्रेडर कैसा, या तब तक मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूं। भाई हर वो ट्रेडर सक्सेसफुल है जो पहले 1,000 कमाता था और अब 3,000 कमाने लग गया है, और उसने टाइम दिया है, उसने अपनी एजुकेशन पे फोकस किया है, उसने अपने सेटअप को फॉलो किया है, वो अपने रिस्क को मैनेज करता है, वो कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा बनाता है। हर वो ट्रेडर सक्सेसफुल है। तुमने अगर ये चीजें अचीव करी हैं, 5 महीने 6 महीने एजुकेशन पे दिया है, तुमको समझ में आता है कि भाई ग्लोबल डिकोडिंग कैसे होती है, न्यूज आती है तो कैसे ट्रेड करना है, सीपीआई डेटा क्या होता है, एनएफपी डेटा क्या होता है, पीपीआई डेटा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मेरे को न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, लिक्विडेशन मैप कैसे काम करता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, किस तरीके से मेरे को रूम स्ट्रैटेजी लगानी है, दुनिया भर की चीजें जब तुमने सीखी है, प्रैक्टिस करी है, अप्लाई करी है, सब कुछ करी है, और तुम जहां पे पहले थे 6 महीने और आज उससे 2x 3x पे बैठे हो, तो तुम भी तो सक्सेसफुल हुए ना मेरे भाई। तो ये समझ लो, पहला तुम्हें क्या करना है मैंने बता दिया है यार। इंस्टाग्राम पे भाई अनफॉलो कर दो, मत देखो जो भी है, और फोमो तुमको होगा नहीं उस चीज से, और अपने ऊपर ध्यान दो यार, ठीक है। अपनी ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दो, अपना तुम्हें काम करना है। अब लास्ट चीज पे आते हैं, कॉस्ट पे। देखो अब कॉस्ट को समझते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीज है जो लोग समझते नहीं है। आप 3 चीजें समझो, 3 चीजें, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। क्या है ये? पहली आपकी कॉस्ट है टाइम की कॉस्ट, दूसरी आपकी कॉस्ट है एजुकेशन की कॉस्ट, और तीसरी आपकी है बिजनेस की कॉस्ट। आप खुद से सच सच समझो, सीखो और बताओ, नीचे कमेंट में बताना सच सच आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। क्या आपने 6 महीने लगातार इन्वेस्ट करें, 6 महीने तक आपने लगातार चार्ट देख के मार्केट में काम किया है? 90% लोगों का जवाब नो होगा। मैं अभी बता रहा हूं, तभी तो तुम्हें पैसे नहीं आ रहे हैं। क्या तुमने 6 महीने लर्निंग पे इन्वेस्ट करे हैं? क्या तुम रेगुलरली लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हो? क्या तुम एडवांस ग्रुप ज्वाइन कर चुके हो? क्या तुम एडवांस ग्रुप पे हमारे साथ रेगुलरली वेबिनार्स अटेंड करते हो? नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। मैं वेबिनार्स के अंदर, ये अगर देखोगे तुम, वेबिनार्स में मैं एक एक चीज सिखाता हूं। ये जो मैं डाल रहा हूं ना, ये सब, ये जितने भी मैंने डाले हुए हैं, ये देखो, ये सब मैंने डाले हुए हैं, मेरी पोजीशन, ये सब सारा कुछ, ये सारा कुछ मैं सिखाता हूं प्रॉपर।
सेशंस में, लाइव सेशंस में, कि भाई एडवांस ग्रुप के अगर आप मेंबर हो या एडवांस ग्रुप में नहीं आए हो तो फटाफट से एडवांस ग्रुप ज्वाइन करना है और ये सारे सेशंस अटेंड करने हैं भाई। इसमें सारी चीज़ें सिखाता हूँ मैं। क्या मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम आज आओ और कल से तुमको भैया करोड़ में पैसा आना शुरू हो जाएगा या कल से तुम्हारी फॉर्च्यूनर आ जाएगी, नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार एजुकेशन पे टाइम दो ना, चीज़ों को लर्न करो। तो क्या तुमने ये किया है? और तीसरी तुम्हारी कॉस्ट है बिजनेस की कॉस्ट। इसमें दो कॉस्ट आती है। पहला, क्रिप्टो मार्केट में जो तुम्हें चार्जेस देने होते हैं, ये सब मैं तुम्हारे बचवा दूंगा अभी। और दूसरा, क्या कॉस्ट लगती है तुम्हारी? तुम्हारी कॉस्ट क्या लगती है जो बिजनेस की होती है जब तुम स्टॉप लॉस लेते हो? क्या तुमने कभी ये कैलकुलेट करी है? अब मैं बताता हूं, देखो। अगर मान लो आप 30,000 रुपये से काम करने आ रहे हो, आपके पास टोटल 1,00,000 रुपए था, जो मैंने आपको बताया पूरा काम वो आपने फॉलो किया, ठीक है। आप 30,000 रुपये से काम कर रहे हो। अब 30,000 रुपये में मान लो कि आपको पता है यार पूरे महीने में मैं 30 ट्रेड लूंगा। अब मैंने सारी चीजें तो सीखी है इस वीडियो में, मैंने तो सारी चीजें समझी हैं, तो मुझको पता है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो ये समझ लेता हूं मैं मेरे 30 में से कम 16 से 18 ट्रेड लॉस में जाएंगे। मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं दो चीजें करूंगा। पहला, कि मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करूंगा, यानी कि मैं 1:2 के ट्रेड तो लूंगा ही लूंगा मिनिमम, और अगर मैं ले सकता हूं तो 1:3 पे भी जाऊंगा। यानी कि मैं अगर 1 रुपए का नुकसान करने को तैयार हूं तो 3 रुपए कमाऊंगा, ये होता है रेशियो, ठीक है। तो 16 से 18 तो मेरे लॉस ही लगने हैं। मैंने ये चीज पहले डिकोड कर ली है, पहले मैंने प्लान कर लिए कि इतने तो मेरे लगेंगे। अब मैंने क्या डिसाइड किया कि यार मैं 3,000 रुपए का लॉस लूंगा मैक्सिमम। सॉरी, मैंने के गलत लिख दिया। मैं 3,000 रुपए का लॉस लूंगा मैक्सिमम एक पर्टिकुलर ट्रेड पे। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं 3,000 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो इसको कर लो आप। मोटा मोटा मैं 50 से 60,000 रुपए तक के लॉसेस ले सकता हूं एक महीने में। ये मेरी लॉस की कैपेसिटी हो गई, मैंने फिक्स कर ली, ठीक है। अब क्या मेरे को सिर्फ नुकसान ही होगा? जी नहीं होगा बिल्कुल भी। आप समझो, अगर आपके 18 ट्रेड भी लॉस में हैं और आपके 12 ट्रेड भी प्रॉफिट में हैं और उसमें आपने मेजरली 1:2 या 1:3 भी कैप्चर कर रखा है, तो आप ओवरऑल प्लस में खड़े होगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ये 50-60 हजार रुपए ये बैलेंस होकर आप पॉजिटिव में आ जाओगे, अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किए, तगड़े ट्रेड्स पिक किए तो। क्योंकि मेरे भाई क्रिप्टो में देखो एक बारी मोमेंटम बहुत ज्यादा वाइल्ड आते हैं। ये देखो, मैंने कल ही अपने एडवांस ग्रुप पे शेयर किया था, ये देख रहे हो, ये देखो, कल की मैं दिखाता हूँ। कल मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करी थी अपने एडवांस ग्रुप पे, रात में ही मैंने बताया था। ये देखो, ये मैंने शेयर किया था कि किसी ने अगर मॉर्निंग में मिस कर दिया तो अभी आप कर लो। और उसके बाद इथीरियम इतना गंदा फटा था, जिसने भी लिया ये ट्रेड बहुत तगड़ा प्लस में चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके बाद बहुत ही गंदा फटा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइमिंग भी 10:25 की बात कर रहे हैं हम। कल पे आ जाते हैं ये लोग, ठीक है। कल रात का मैं हिसाब दिखा देता हूँ तुम्हें। 4 आवर छोड़ो, तुम 15 मिनट पे देखो। ये देखो, ये देख रहे हो, ये कल रात का मोमेंट आया था 10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास का। ये देख रहे हो, ये मैंने ग्रुप पे डाला हुआ था यार। ये सारी चीजें मैं पहले से डाल के रखता हूँ। ये देखो ना, जिसने कैप्चर किया होगा वो प्लस में खड़ा होगा। तो ऐसे मोमेंट मिलते हैं आपको क्रिप्टो मार्केट में। यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप प्लानिंग से चलोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो पहले क्या किया? पहले आपने अपने लॉस की कॉस्ट डिफाइन करी कि मेरे को 50 से 60 तक की मैं बेयर कर सकता हूं। फिर आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया हर एक ट्रेड में। आपको पता है कि यार अगर मैं 1,00,000 से काम कर रहा हूं तो मैं 50,000 तक के लॉसेस बेयर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं प्लस में कब खड़ा हूंगा? जब मैं रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करूंगा। तो आपने ये कैलकुलेट कर दिया। फिर आप समझो, जो आपका और बड़ा चार्ज लगता है वो क्या लगता है? आपके चार्जेस लगते हैं भाई, ब्रोकरेज लगती है। और कम नहीं है क्रिप्टो पे ब्रोकरेज, पता है कितनी लगती है?
0.02 से लेकर 0.05 ये लगती है अगर आप लिमिट ऑर्डर मारते हो, ये लगती है अगर आप मार्केट ऑर्डर डालते हो। अब अगर आपको ये ब्रोकरेज बचानी है तो मैं आपको बता देता हूं, एक फंडा सिंपल सा है। मैं इसीलिए, यही तो कारण है यार, मैं इसलिए आपको कॉइन स्विच बोलता हूं भाई, कॉइन स्विच पे आओ ना, ये सारी ब्रोकरेज तुम्हारी बचेगी, फटक से बचेगी। कुछ नहीं करना है, कॉइन स्विच पे आओ। और अभी एडवांस ग्रुप का भी बता रहा हूं कैसे ज्वाइन करना है। कॉइन स्विच पे जाके आप अपना अकाउंट खुलवा लो। कहां से? नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, हमारे लिंक से ही करवाओगे तो आपकी ब्रोकरेज लगेगी 0। कब तक? अप टू 10 लाख वॉल्यूम। तो मोटा मोटा आपके हर महीने 3 से 5 हजार रुपए तो ये बच जाएंगे ब्रोकरेज के। इसके ऊपर अगर आपका वॉल्यूम जाएगा तो आपकी ब्रोकरेज लगेगी, और उतनी लगेगी जितनी बाकी ब्रोकर्स पे लगती है। तो बात तो एक ही है। तो 3 से 5 हजार रुपए हर महीने बचाने का मौका मिल रहा है तो बचाओ ना। ये एडवांटेज आपको मेरे यहाँ पे ही मिलेगा और कहीं पे मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे लिंक है, जाके फटाफट से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। फिर आपको क्या करना है, कॉइन स्विच पे अकाउंट खुलवाने के बाद हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप कॉल करोगे, कोई नहीं उठाएगा आपका कॉल। आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है। क्या? 2 स्क्रीनशॉट्स आपको भेजने हैं। पहला, आपने जो अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है उसकी डिटेल, और आपने फर्स्ट डिपॉजिट जो किया है उसकी डिटेल। ये 2 चीजें आपको सेंड कर देनी है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा मैं आपको अभी बता देता हूं। आपको डायरेक्टली हमारी टीम एडवांस ग्रुप में ऐड कर लेगी। एडवांस ग्रुप में आओ ना भाई। एडवांस ग्रुप में क्या क्या मिलता है? ट्रेड्स, लर्निंग, वेबिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आने वाले टाइम में एल्गो 6 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। 6 नवंबर को एल्गो फ्री एक्सेस देते हैं हम सबको। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपका अकाउंट कॉइन स्विच पे हमारे साथ बना हुआ होना चाहिए, और आप भेज दो हमें व्हाट्सएप पे अपना सारा ये डिटेल, आपको हम लोग एडवांस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। एडवांस ग्रुप में ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपको न्यूज मिलती है एडवांस ग्रुप में, न्यू एडवांस। यार देखो, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं समझो ना, मैं सिर्फ आपके सामने बातें नहीं कर रहा हूं, मार्केट में बहुत वक्त बिताया भाई। ये सब जो ये रिजल्ट देख रहे हो, ये सब वक्त का खेल है। ये टाइम दिया है, एजुकेशन लिए, सीखी है, लॉसेस खाए हैं, सब कुछ करा है, तब जाके ये सारी चीजें निकल रही हैं। ये सब कुछ एडवांस ग्रुप पे डलता है। देखो, एक एक चीज एडवांस ग्रुप पे हम डालते हैं। देखो, सुबह को डाला था इथीरियम वाला, तो सारी चीजें अभी सोलाना वाला, ये सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एडवांस ग्रुप के हमारे मेंबर्स हैं उनको पता है कि क्या उनको बेनिफिट होता है एडवांस ग्रुप का। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो क्या होता है, आपको एक्सक्लूसिवली पहले तो 10 लाख के वॉल्यूम तक आपकी ट्रेडिंग फीस हो गई 0। तो आपके 3 से 5 हजार रुपए तो हमेशा बचेंगे बचेंगे, और ये हर महीने मिलेगा आपको मेरे साथ। आप कहीं और जाओगे नहीं मिलेगा, मेरे साथ जाओगे तो आपको मिलेगा हर महीने। और दूसरा बेनिफिट, आपको एडवांस ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। अब आखिरी चीज पे आ जाते हैं भाई, जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे कि भाई आप कौन सा सेटअप फॉलो करते हो। लो जी, मैं आपको अपना सेटअप बता देता हूँ। मैं सेटअप जो सिंपल सा फॉलो करता हूँ, मैं वैसे मल्टीपल सेटअप यूज करता हूँ बहुत सारे, मैं आपको अपना सबसे सिंपल सेटअप दे रहा हूँ जो अच्छा खासा काम करता है, मतलब आपको बहुत बेनिफिट होगा। वो क्या है? 1 आवर प्लस 4 आवर प्लस मूविंग एवरेज। ठीक है, दिखा देता हूं काम कैसे करता है। सिंपल सा, कुछ नहीं है। मैंने यहां पे कॉइन स्विच खोला, कॉइन स्विच पे जाके मैंने सबसे पहले किया क्या, अच्छा इसमें जो ट्रेड है वो हम 15 मिनट पे लेते हैं, ये और ये भी याद रखना। ठीक है, देखो अभी समझते जाना मैंने किया क्या। मैं कॉइन स्विच पे गया, सबसे पहले मैंने 1 आवर का हिसाब देखा। चलो जी, 1 आवर में मेरे को क्या दिख रहा है? 1 आवर में मेरे को पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर लगाना है जिसको कहते हैं मूविंग एवरेज अडेप्टिव। ठीक है, और पीरियड रखना है 14। ये कॉइन स्विच प्रो पे ही मिलेगा आपको, प्रो पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, प्रो पे ही आपकी ब्रोकरेज सारी बचेगी, और ब्रोकरेज आपकी तभी बचेगी जब आप नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करोगे। अब समझो, ये लॉजिक समझो। तो मूविंग एवरेज अडेप्टिव, ये पढ़ लो, ये इंडिकेटर लगाना है, इस पर 14 पीरियड सेट करना है, ओके कर देना है। अब देखते जाना करना क्या है। सबसे पहले मैं गया 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पर मेरे को क्या दिख रहा है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, जी जनाब, अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है? अप दिख रहा है जाता हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देख लो, ये लाइन देखो ना,
ये लाइन मूविंग एवरेज की लाइन है। मार्केट अभी कहाँ है, इसके ऊपर बिहेव कर रहा है, इसके अपर साइड पे बिहेव कर रहा है, इसके नीचे तो नहीं बिहेव कर रहा है यहाँ पे कहीं, करेक्ट, ऊपर ही चल रहा है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, कैसे प्लान करना है, और 15 मिनट पे लेना कैसे वो भी बताऊंगा अभी। ये आ गए पहला। उसके बाद आपने 1 आवर खोलना है। अब 1 आवर पे आपको क्या दिख रहा है, 1 आवर पे भी आपको सेम चीज चेक करनी है कि क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो पहले क्या था, पहले मार्केट चल रहा था इसके नीचे। ये अगर आप देखोगे तो ये रही हमारी लाइन, मैं लाइन थोड़ी सी बना दे रहा हूं ताकि आपको इजी, ये हमारी लाइन है। पहले मार्केट कहां चल रहा था, इसके नीचे चल रहा था, हमें कुछ नहीं करना। जब मार्केट, अब अगर आप देखोगे तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऊपर ऊपर ऑपरेट कर रहा है, इसके ऊपर ऊपर ऑपरेट कर रहा है लाइन के। तो आपको क्या मिल गया, 4 आवर पे आपको एक ट्रेंड मिला, 1 आवर पे आपको एक ट्रेंड मिला। तो आपने 2 ट्रेंड्स पकड़ लिए, दोनों ट्रेंड्स क्या है, ऊपर के हैं, पहला, ठीक है। अब आपको 15 मिनट पे किस तरीके से काम करना है, आप इसको हटाओ, सिंपल 15 मिनट पे आओ, दोनों चीजें आपने कंफर्म कर ली हैं। अब आप आ गए हो 15 मिनट पे, 15 मिनट पे हमने खोल लिए। अब 15 मिनट पे हमें क्या करना है, 15 मिनट पर हमको जो एंट्री बनानी है, पहले अगर आप बना लेते तो पहले आपको बेनिफिट मिल जाता, क्योंकि पहले अगर आपने बनाई होती तो आपको ये पूरा मूव यहां से लेके ये पूरा मूव यहां तक आप कैप्चर कर लेते आराम से। चलो अभी की बात करते हैं। अभी की बात क्या करनी है, अभी की बात, अभी आपको एंट्री नहीं बनानी। आपको एंट्री कब बनानी है, जब 15 मिनट की 3 कैंडल्स 14 EMA के ऊपर बनेगी। ये मूविंग एवरेज अडेप्टिव, मतलब MAA बोल लो इसको, मूविंग एवरेज अडेप्टिव 14, इसके ऊपर जब 3 कैंडल बन जाएंगे ना ग्रीन, उसके बाद हमें एंट्री बनानी है। किस साइड की, लॉन्ग साइड की। लेवरेज कितना लेना है, 10x। SL कैसे लगाना है, आ जाओ। SL सिंपल सा है, जब आपकी 3 कैंडल बन जाएंगी, आपकी 3 कैंडल बनी, ठीक है, सॉरी, आपकी 3 कैंडल बनी, मान लो यहां पे बनी, फिर यहां पे बनी, फिर यहां पे बनी, स्विंग लो का आपका SL होना चाहिए। मतलब कि जो आपका लोएस्ट पॉइंट इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे बन रहा है, मतलब इस लाइन के, ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है इसके नीचे बन रहा है, वो लेना है आपको SL। 15 मिनट का नहीं जी, 1 घंटे का। देखो आप वापस जाओ, 1 घंटे पे जाओ, 15 मिनट पे आपने देख लिया जी कैंडल बन रही है। अब 1 घंटे पे आपको जो SL लेना है, आपको SL लेना है यहां का, ये होना चाहिए आपका SL। आप बोलोगे इतना बड़ा SL, 100 पॉइंट का SL, 120 पॉइंट का SL। हाँ जी, तभी मैंने आपको बोला कि 10x का ही लेवरेज लेना है भाई। ये 25x 30x लेते मत घूमना, रोड पे आ जाओगे। 10x लेना है बस। 10x भी अगर आपको लग रहा है कि SL मेरा ज्यादा बड़ा हो रहा है, मेरी जो लॉस की कैपेसिटी है उससे बड़ा जा रहा है, 8x ले लो ना, क्या जल्दी है। क्योंकि ये चीज क्या करेगा, ये चीज आपको सेफ रखेगा। आप समझो सेफ कैसे रखेगा, सेफ ये रखेगा कि आपने जब ये बड़ा SL लगाया, ये वाला, सॉरी मैंने आपको ज्यादा ही, बहुत ज्यादा ही बोल दिया था, ये वाला आपने SL लेना है, ये वाला, ये आपका SL होना चाहिए। तो आप अगर एक बात बताओ, अगर आप 4000 पे एंट्री बना रहे हो इथेरियम की और आपका SL 3930 पे है, यानी कि 70 पॉइंट का SL है भाई। 70 पॉइंट का SL नहीं लोगे तुम ईथ में। अगर तुम 100 से 150 पॉइंट कमाने जा रहे हो तो 70 पॉइंट का SL नहीं लोगे क्या। तो 70 पॉइंट का अगर SL ले रहे हो तो 100 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट कम से कम कमाने हैं, तब जाके तुम्हारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। समझ पा रहे हो, इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना होता है। और ये जो 70 पॉइंट का SL ये भी इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए फिर थोड़ा सा नीचे आए, तो तब आपका SL हिट नहीं होगा। आप समझ रहे हो, आप ट्रेड में बने रहोगे और पूरा मूव कैप्चर कर पाओगे। वरना आपका SL हिट, लो जी आप मार्केट से बाहर, और उसके बाद मार्केट यूं भाग जाएगा, फिर आप क्या करोगे, बैठे रह जाना, क्योंकि मूव तो रात में भी आ जाता है।
फिर तो रातों रात अब लो चली गई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एसएल थोड़ा सा बड़ा लगाओ, लेवरेज थोड़ा कम लो। ये सिंपल सा सेटअप है जो हम लोग खुद भी यूज करते हैं, जो मैंने आपको फ्री में दे दिया। अब बाकी आपको क्या करना है, सिंपल है यार। इन सेटअप्स का यूज करके हम लोग एडवांस ग्रुप पे ट्रेड लेते रहते हैं। एडवांस ग्रुप पे और भी हमारे एडवांस चीजें चलती हैं, तभी नाम एडवांस ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है, सिंपल सिंपल सा है। नीचे कॉइनसर्च का लिंक है, जाके अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना के व्हाट्सएप पे हमें डिटेल सेंड कर देना, आपको हम लोग ऐड कर लेंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। मैं कोशिश करता हूं आपको जो भी वीडियो दूं एकदम डिटेल में दूं, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से चीजें सिखाई और मैं भाग गया और उसके बाद फिर आप नुकसान में बैठे हुए हो या आपको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या मेरे साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।